लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी पुनः आपके समक्ष हिंदी के काव्य खंड से 12वें पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम मेरे बिना तुम प्रभु है, जिसके कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। रेनर मारिया रिल्के जर्मन कवि हैं। इनका जन्म बच्चों 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मनी में है, हुआ था और इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा बच्चों प्राग म्यूनिख विश्वविद्यालय से हुई। इनकी रुचि बच्चों साहित्य में तो शुरू से ही रही, लेकिन ये संगीत और सिनेमा में भी रुचि रखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं और साथ ही उन्होंने कविताओं का संग्रह भी लिखा, जिसका नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, तथा उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे रॉड्रिग्स ब्रिज। इनका निधन बच्चों 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ। प्रस्तुत जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती द्वारा अनुवादित है, तथा साथ ही बच्चों यह विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ये कविता, ये हुआ बच्चों कवि का संक्षिप्त परिचय। अब हम मेरे बिना तुम प्रभु कविता का अर्थ जानें। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने भक्त और भगवान के बीच संबंध को बताया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखते हैं बच्चों इसका अर्थ। कवि कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी कि जब प्रभु मैं नहीं रहूंगा, यानी भक्त नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा प्रभु। यहाँ पर भक्त भगवान से प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा क्या होगा। तब स्वयं कह रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, टूट कर बिखर जाऊंगा, यानी जब मैं टूट जाऊंगा, जलपात्र टूट जाएगा, तो उसमें जल रहेगा कहाँ, और जब जल नहीं रहेगा तो आपकी प्यास को बुझाएगा कौन। आगे कह रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारी वेश हूँ, यानी कि मैं ही आपका रूप हूँ और मैं ही वृत्ति हूँ, मुझे खोकर आपका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आगे कवि कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। आगे कवि कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, अर्थात कह रहे हैं कि भक्त ही है जो भगवान के लिए मंदिर मस्जिद काबा कैलासा का निर्माण करता है, लेकिन जब यह भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का स्वागत कौन करेगा। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, यानी भक्त जो है वह ईश्वर के पादुका है, और यदि भक्त नहीं रहेगा तो बिना पादुका के प्रभु एक पग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकते रहेंगे, उनके पैर जो है वो लहू लुहान हो जाएंगे। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेंगी जो मैं उसे देता था। आगे कह रहे हैं कवि कि हे प्रभु, आपका शानदार लबादा, यानी कि जो आपकी प्रभु सत्ता है वह गिर जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो कृपा दृष्टि आपने भक्त पर दिखाई है और उस कृपा दृष्टि के बदले भक्त आपकी सेवा सुसरवा करता है, तो आखिर वह नहीं रहेगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। आप
उस सुख को खोजेंगे, आपको वह सुख प्राप्त नहीं होगा। आगे कवि कह रहे हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कवि आगे कहते हैं कि सूर्यास्त जब जब सूर्य का अस्त होता है तो उसके स्वर्णिम दृश्य का चित्रण करने वाला स्वयं आपका भक्त होता है। जब भक्त नहीं रहेगा तब इस सूर्यास्त का वर्णन कौन करेगा। तब मुझे प्रभु आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। यहाँ कहने का तात्पर्य है कवि का कि भक्त और भगवान एक दूसरे के पर्याय हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही अर्थ है बच्चों इस कविता का। अब बच्चों हम इस पाठ से लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि यह जानते हैं कि भक्त और भगवान एक दूसरे के पर्याय हैं, ये पृथक नहीं किए जा सकते। मदिरा पान करने वाला अपने पास जलपात्र रखता है, बिना जलपात्र के वह मदिरा नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की गुणगाथा भक्त के बिना नहीं गाई जा सकती है। इसी कारण कवि अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। शानदार लबादा प्रभु का गिर जाएगा। भक्त की खींचता भगवान के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। विराट सत्य की उपाधि धारण करने वाला भगवान भक्त के कारण ही प्रतिष्ठित है। भक्त की अनदेखी करने वाले भगवान अपने सत्ता से विमुख हो जाते हैं। भक्त ही भगवान की परमात्मा पर परम सत्ता पर स्थापित कराता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भक्त चाहेगा तभी भगवान का गुणगान हो सकता है, अन्यथा उसका गुणगान नहीं हो सकता है। इस स्थिति में प्रभु का शानदार लबादा गिर जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि को किस बात की आशंका होती है, स्पष्ट कीजिए। कवि को इस बात की आशंका होती है कि जब भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का गुणगान कौन करेगा, या भगवान यदि भक्त पर कृपा दृष्टि नहीं दिखाएंगे तो उसका गुणगान नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में कवि को इस बात की आशंका होती है कि प्रभु का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। और चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। इस कविता में भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध दर्शाया गया है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस कविता में एक तरफ देखा गया है कि भक्त भगवान के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं जुटाता है और भगवान भी भक्त के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए हमें इस आधार पर लगता है कि भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध है और इस अटूट संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता है। इन दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। इस प्रकार बच्चों हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। उम्मीद है कि यह पाठ आप सबों को अच्छी लगी होगी और इसे अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे। धन्यवाद।